दोस्तों, माय नेम इज़ अमर कुमार। आज आप जिस चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं, उस चैनल का नाम है न्यू नकी कोचिंग सेंटर सासाराम। तो आज आप सभी का जो पॉइंट है जो है माध्य के बारे में हम समझेंगे। माध्य इसे पहले एक ये संख्यांकी का परिचय का है, उसमें माध्य, माध्यिका और बहुनक के तीनों पॉइंट हम क्लियर किए हैं, क्या क्या होता है, कैसे होता है। तो उस वीडियो को आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो आइए इस वीडियो को हम चैनल स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हम एक बात करना चाहूँगा, क्या कि दोस्तों ध्यान दो, जो हम पढ़ाते हैं वो तो आप सभी को तो समझ में आता ही होगा, बट इससे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि जब हम आप सभी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो क्या आप सब एक काम नहीं कीजिएगा। दोस्तों वो काम यह है कि हमारे चैनल से आप सब ज्वाइन हो जाइए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, ताकि हम आप सभी के लिए एक से एक टॉपिक के साथ और नए नए वीडियो बनाएं और आप सभी के सामने हम पेश करें। तो चलिए, हमें विश्वास है कि इस वीडियो को देख करके आप सब इस चैनल से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है संख्यांकी। हाँ दोस्तों, तो ये हमारा आज का जो टॉपिक है, आज का जो क्वेश्चन है, यही है आप लोगों के सामने है। तो देखिए, आज का पॉइंट क्या था आप सबको हम बता दिए हैं। संख्यांकी 14.1 क्वेश्चन नंबर 1 हम समझा दे रहे हैं क्या दिया है। इसमें 2 पॉइंट दिया है। क्या क्या दिया है दोस्तों? एक घरों की संख्या दिया है और एक पौधों की संख्या दिया है। तो जो घरों की संख्या है, यहाँ पे आपको दिखाई देता होगा 20 घरों की संख्या जो है, और उसमें कुछ पौधे संबंधित है, उनका आंकड़ा जो है निम्नलिखित दिया है। पौधों का संख्या जो है उसका आंकड़ा निम्नलिखित दिया है, कितना दिया ये नहीं बताया है, लेकिन घरों की संख्या बता दिया है। तो दोस्तों घरों की संख्या 20 है। 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए गए हैं। तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि हमें जो है कि घरों की संख्या ज्ञात नहीं करनी है, हमें क्या ज्ञात करना है, ये पौधों की संख्या। आगे क्या दिया है? प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है प्रति घर, प्रति का मतलब होता है एक, घर का मतलब होता है हाउस, इंग्लिश में कहें तो घर होता है। तो कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि जो प्रति घर दिया है, यानी एक एक घर पौधों की संख्या, यानी एक घर में कितने पौधे हैं उनका संख्या, और उस संख्या का माध्य पूछ दिया है। यही दिया है प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी एक घर के अंदर पौधा कितने हैं उसका संख्या, और उसी संख्या का क्या पूछ दिया है, उसी संख्या का आपका माध्य पूछ दिया है, पौधों का माध्य। और माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया। तो यहाँ पे दिया है कि माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का उपयोग किया। करने का अर्थ यह है दोस्तों यहाँ पे कि माध्य जो है हम 3 विधि से ज्ञात करते हैं। हाँ दोस्तों, तो हमने क्या बताया अभी कि माध्य जो है हम 3 विधि से ज्ञात करते हैं। तो कौन कौन से विधि है? फर्स्ट विधि प्रत्यक्ष विधि, सेकेंड विधि पग विचलन विधि, और थर्ड विधि जो है एक कल्पित माध्य विधि। तो ये तीन विधि में से कोई विधि से बनाइए, आंसर एक जैसे ही आता है, बट रीजन क्या है, बनाने का जो तरीका है तीनों में चेंज हो जाती है। तो हम जो माध्य ज्ञात करेंगे वो हम माध्य ज्ञात करेंगे प्रत्यक्ष विधि। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष विधि इन दोनों की अपेक्षा बहुत ईजी है। जैसे आप इक्वेशन, यानी कहें तो चैप्टर 3 जो समीकरण है आप बनाते हैं, तो समीकरण वास्तव में 5 विधि से होता है। 10th के आधार पर 3 पढ़ना है। कौन? विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वर्गखंड विधि। तो तीनों में से सबसे इजी कौन है? विलोपन विधि। तो उसी प्रकार यह भी है, माध्य भी 3 टाइप का है, लेकिन तीनों में से सबसे आसान विधि यही है। तो एग्जाम में आप यही कीजिएगा, जो सबसे आसान हो वही बनाइएगा, नंबर एक भी नहीं कटेगा, इसके लिए चिंता मत कीजिए आप। तो हम कौन सी विधि पाएंगे? प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि वास्तव में कहें तो बेहतर है, क्योंकि सबसे इन दोनों की अपेक्षा ये ईजी है। तो आइए हम इसी के ऊपर हम चलते हैं
और यहीं पर यहीं हम पूछा है तो माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया, तो लिखेंगे अंत में क्या लिखेंगे बताएंगे। आइए यहाँ पर देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन इतना दिया है दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है पौधों की संख्या निम्नलिखित दिया है और घरों की संख्या भी निम्नलिखित दिया है। तो दोस्तों हम आप सबको बता दें कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, माध्य। अब माध्य ज्ञात कीजिए। तो जब हम माध्य ज्ञात करते हैं उसमें क्या करते हैं कि जब माध्य ज्ञात करेंगे तो हमें दो चीज़ चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों, दो चीज़। एक चाहिए हमें सिग्मा एक्स आई और दूसरा चाहिए हमें सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। यह ध्यान दीजिए, जब माध्य पूछेगा अब माध्य ज्ञात कीजिए तो हम कुछ नहीं इन दोनों को ज्ञात अंग करते हैं, उसके बाद में ही माध्य के बराबर हम रखते हैं। तो दोस्तों माध्य बराबर क्या होता है, इसका भी एक हम वीडियो बना दिए हैं, उसके अंदर सब लिखे हैं, आप वहाँ से जा करके वीडियो देख सकते हैं। तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडिंग बाई सिग्मा एफ आई। कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि माध्य बराबर क्या होता है, और माध्य को हम किसे कहते हैं डिनोट, इसका संकेत क्या होता है, तो यक्ष का बार। यक्ष का बार माध्य के बराबर होता है और यक्ष का बार बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडिंग बाई सिग्मा एफ आई। तो आइए हम दोस्तों बनाते हैं। इससे पहले हम क्या बताए हैं, माध्य ज्ञात करने के लिए इन दोनों को ज्ञात करते हैं। ये दोनों बहुत ज़रूरी है, ये दोनों आएगा तो ये हमारा प्रोसेस आगे जाएगा। ठीक है, तो आगे अब इसमें देखेंगे तो हमारे क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। एक घरों की संख्या दे दिया है, तो दूसरा दिया है आगे दिया है पौधों की संख्या, तो बाद में दिया है घरों की संख्या। तो हम पौधों की संख्या से क्या ज्ञात करेंगे, सिग्मा एक्स आई। हम पौधों की संख्या से क्या ज्ञात करेंगे, यहाँ पे सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पे एक हम डब्बा बना देते हैं, यहाँ पे ऐसे हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हाँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए। हम क्या करें, पौधों की संख्या से हम क्या ज्ञात करेंगे, सिग्मा, इसको कहते हैं सिग्मा एक्स आई और इसको कहते हैं सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। आ रहा है समझ में। तो हम पौधों की संख्या से क्या ज्ञात करेंगे, सिग्मा एक्स आई। तो आइए हम ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करेंगे। सिग्मा एक्स आई ज्ञात करने के लिए नियम क्या है दोस्तों, कि इन दोनों का आप ऐड कर दीजिए, इन दोनों का आप ऐड कर दीजिए और ऐड करने के बाद 2 से भाग दे दीजिए। तो आप बताइए 0 + 2 को जब हम ऐड करेंगे और 2 से भाग देंगे तो आंसर क्या होगा, 0 + 2 2। अब भाग में 1 करें 2 करेंगे तो करके क्या हो जाएगा हमारा 1। यानी कहने का अर्थ यह है, कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि सिग्मा एक्स आई फर्स्ट स्टेप में हमारा 1 हो जाएगा। ये कैसे हुआ, यहाँ तक समझ में आया कि इन दोनों को हम जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा जितना आंसर आता है वास्तव में वही हमारा क्या हो जाता है, सिग्मा एक्स आई। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। स्टेप नंबर दूसरा में आते हैं। फिर प्रोसेस वही है, कुछ चेंजिंग नहीं है। फिर 4 को 2 को जोड़ दीजिए 6, 2 से भाग दे दीजिए तो क्या हो जाएगा 3। यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ तक तो समझ में आया। एक हम आपको नियम बता रहे हैं, ये सिग्मा एक्स आई को आगे कैसे लेकर जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एक नियम यह है कि जो ये पौधों की संख्या है तो पौधों की संख्या का अंतर एक जैसा है। ध्यान दीजिए संख्या का अंतर कितना है, 2 2 2। ध्यान दीजिए 6 4 10, 10 में 2 से भाग देंगे तो 5 है, तो यहाँ पर 5 हो गया। और 8 से 14, 14 में 2 से भाग देंगे तो 7, 18, 2 से भाग देंगे तो 9, फिर 22, 22 में 2 से भाग देंगे तो 11, यही हो गया 26, 2 से भाग देंगे तो 13। हम कुछ नहीं किया है कि उन 2 से भाग दे करके और 2 से भाग इन दोनों को ऐड करके और 2 से भाग देते गए हैं। फिर इसको दोनों को ऐड कीजिए, 2 से भाग दीजिए, जितना यहाँ पर लिखिए। फिर इन दोनों को जोड़िए, 2 से भाग दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए। ये हमारा क्या आ गया, सिग्मा एक्स आई। अब हमें क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। ये कैसे ज्ञात होगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया है सिग्मा एफ आई और यहाँ पर दिया है सिग्मा एक्स आई और बीच में
दोनों के बीच में क्या है, गुना, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, गुना का चिन्ह है, तो इन दोनों के बीच हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। जब गुना कर देंगे तो कहने का अर्थ यह है, अगर मान के x बराबर 1 दिया हो और y बराबर 2 दिया हो और यहाँ पर दे दो x इंटू वाई का मान ज्ञात कीजिए, तो इन दोनों को हम गुना करेंगे ना तो 2 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी है कि जब हमारा f(i1) दिया हो, x(i1) दिया हो, दोनों को गुना करेंगे तो हमारा 1। यहाँ पे कर दीजिए गुना, 3 दूना 6, नियम वही है क्योंकि f(i) का नियम 2 दे दिया है और x(i) का मान 3 दे दिया है, तो 3 इंटू 2 6, 1 इंटू 5 5 हो जाएगा, 7 इंटू 5 35 हो जाएगा, 9 इंटू 6 54 हो जाएगा और 11 इंटू 2 72 हो जाएगा और 13 इंटू 3 39 हो जाएगा। यहाँ तक होगा। यहाँ पर कुछ हम बताए थे, माध्य बराबर होता है दोस्तों f(i) इंटू x(i) डिवाइडिंग बाई सिग्मा f(i). कहने का अर्थ यह है कि माध्य बराबर इतना हमारा होता है, तो इसी को हम मान बैठाएंगे और तब जाके हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रत्येक घर माध्य पौधों की संख्या, तो पौधों की संख्या पूछा है किसके अवस्था में, ये माध्य के अवस्था में, तो माध्य बराबर इतना होता है। तो अब हम ध्यान देंगे, हमारे पास 4 पॉइंट हैं, 1 2 3 4। अब 4 पॉइंट में से हम किसको यूज करेंगे और किसको यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पर बताएंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि पूछा क्या है, सिग्मा f(i) इंटू एक्स है, तो सिग्मा f(i) इंटू एक्स एक ये है, यानी कहने का अर्थ हम इसको हम यूज करेंगे। दूसरा क्या दिया है, सिग्मा f(i), तो सिग्मा f(i) ये है ना, हम एक इसको यूज करेंगे और इन दोनों को हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो माध्य बराबर होता है सिग्मा f(i) इंटू एक्स और डिवाइडिंग बाई सिग्मा f(i), तो इन दोनों को हम यूज करेंगे और इस दोनों को यूज नहीं करेंगे। एक बात और, जिसको हम यूज करेंगे तो माध्यम में जो पूछेगा उसको हम ऐड कर देते हैं और जो नहीं पूछेगा उसको हम हटा देते हैं। तो कहने का यह है दोस्तों कि सिग्मा f(i) इंटू एक्स पूछ दिया है, तो इन दोनों को हम, इन सभी को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे। और उसके बाद पूछा है सिग्मा f(i), तो f(i) यही है ना, यहाँ देखिए f(i) यही है, इसको हम ऐड कर देंगे। जो पूछेगा फार्मूला में वही है, उसको हम क्या करेंगे, ऐड। तो आइए हम ऐड कर देते हैं झटपट। सिग्मा f(i) इंटू एक्स आई बराबर क्या हो जाएगा, 5x है 6 5 11, 5 16 4 20, 20 2 22 9 31। हाँ दोस्तों देखिए, इसको हम ऐड कर दिए हैं। क्या किया है, इन सभी को ऐड किया है तो 162 आया है और इसको ऐड किया है तो 70 आया है। और कुछ नहीं, बस यहाँ पर हम माध्य बराबर लिखेंगे। माध्य सबसे इजी चीज़ है, तो माध्य बराबर लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए होता क्या है, सिग्मा f(i) इंटू एक्स है, तो सिग्मा f(i) इंटू एक्स का मान कितना आया है दोस्तों, 162 डिवाइडिंग बाई सिग्मा f(i) का मान कितना आया है, 70। अब इसको कटा दीजिए और हम बताए हैं तो माध्य को 100 बार से भी डिनोट करते हैं, यानी इसका एक संकेत है 100 बार। तो इसको कटाइए, कितने बार में कटेगा, 20 8 है 160, बच गया 2.0 आएगा, तो 20 का 20 है, यानी कहने का अर्थ है तो 8.1। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः माध्य पौधों की संख्या, अतः माध्य पौधों की संख्या 8.1 आया है। यहाँ तक हमारा तो आंसर हो गया। लेकिन क्वेश्चन में एक और चीज़ दिया था, माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का उपयोग किया, हम लिखेंगे प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया, माध्य का प्रयोग किया माध्य ज्ञात करने के लिए। माध्य ज्ञात प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया माध्य ज्ञात करने के लिए। यहाँ तक हो गया। ध्यान दीजिए
कुछ नहीं है दोस्तों, एकदम ईजी है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए, माध्य खत्म हो जाएगा। माध्य क्या कहता है, दो चीज़ मांगता है, एक मांगता है सिग्मा एफ आई, दूसरा मांगता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। तो सिग्मा एक्स आई कैसे ज्ञात होगा, यहाँ से पता चल गया, इन दोनों को जोड़िए, 2 से भाग दे दीजिए, आसानी से आ जाएगा। अगर आपको एग्जाम में समय बचाना है, एग्जाम में अगर समय आपको बचानी है, तो एक बचाने का नियम हम बता दे रहे हैं। अगर ये जो अंतर है इसके बीच में, अगर अंतर बराबर हो, अंतर क्या हो दोस्तों, बराबर हो, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, जैसे में ध्यान दीजिए, फर्स्ट स्टेप में अंतर 2 का है, 0-2 का अंतर 2 का है, 2-4 का अंतर 2 का है, 4-6 का अंतर 2 का है, 6-8 का अंतर 2 का है, 8-10 का अंतर 2 का है। तो कहने का अर्थ यह है दोस्तों, जब अंतर एक जैसा हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, 25 हो, 50 हो, जब अंतर एक जैसा हो, तो उस समय सिग्मा एक्स निकालने का आसान तरीका और कुछ नहीं हो सकता है। अगर हम कभी भी सिग्मा एक्स ज्ञात कर रहे हैं, अगर उस समय ये अंतर एक जैसा दे दे एग्जाम में, तो इसको निकालने के लिए आसान तरीका उससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता है। ज्ञात कैसे करें, ध्यान दीजिए, कुछ नहीं, आप एक स्टेप ज्ञात कर दीजिए, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए। उतना लिखने के बाद अब क्या कीजिए, अब देखिए तो अंतर कितना का है, तो अंतर 2 का है। अब कुछ नहीं, जितना अंतर रहेगा इसमें, अंतर 5 का रहेगा, इसमें 5 ऐड कर देंगे, 2 का है तो 2 ऐड करेंगे, 4 का होगा 4 ऐड करेंगे, 50 का अंतर है तो 50 ऐड करेंगे। आ रहा समझ में, जितना का अंतर होगा उतना हम ऐड करते जाएंगे और स्टेप को नीचे हम बढ़ाते जाएंगे। कहने का यह है, फिर इसमें देखिए कितना का अंतर है, 2 का, तो इसमें 2 ऐड कर दीजिए, एक में 2 ऐड करेगा 3 होगा। इसमें कितने का अंतर है, 2 का, 2 ऐड कर दीजिए, 3 में 5 हो जाएगा। इसमें कितने का अंतर है, 2 का, 5 में 2 जोड़ दीजिए, 7 में 2, 9 में 2, 11 में 2, 13। अब स्टेप अंतिम तक आ जाइए, और यहाँ तक आने के बाद आपको ये महसूस होगा, नहीं हमने समय बचाया। तो एग्ज़ाम में दोस्तों क्या होता है कि जो जितना ही समय बचाता है उसके लिए उतना ही बेहतर होता है। तो आप सभी कोशिश कीजिए कि समय बचे। यहाँ तक हो गया, फिर इसको ज्ञात करने के लिए इन दोनों को हम गुना कर दिया है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद में जो माध्य में पूछा इन दोनों को हम जोड़ देंगे, जो पूछेगा उसी को हम जोड़ेंगे, जो नहीं पूछेगा उसको हम हटा देंगे। तो इन दोनों को जोड़ के फिर भाग दे दिया, तो आ गया है माध्य हमारा 8.1। लिखे अतः माध्य पौधों की संख्या 8.1 है, आया है। अंतिम में दिया था माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया, तो प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया माध्य ज्ञात करने के लिए। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हमने माध्य ज्ञात करने के लिए प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया। आप जैसे मन करते हैं लिखिए, दिक्कत नहीं है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट ले रहा हो तो ले लीजिए, बेहतर हो। बहुरक है, इस पर एक कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं, आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि इसका अर्थ क्या होता है। यानी ये कहने का है दोस्तों कि ये बनता कैसे है, कॉन्सेप्ट है क्यों, ये हम 4.2 में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम सोच रहे हैं तो एक क्वेश्चन को बना दिया जाए, ताकि हमारे जो स्टूडेंट है वो हमारे वीडियो देख करके वहाँ से समझ सके और ये क्लियर कर सके तो ये कैसे बनता कैसे है। तो यहाँ तक हुआ। इसमें क्या होता है कि हमें यहाँ पर F1 है, एक है F1, दूसरा है F0, तीसरा है F2, चौथा है H और पाँचवा है N। यही 5 कम से कम है, 1 2 3 4 5 को है। अब ध्यान दीजिए, इतने ही अंक में से इसे पर हम माध्य बनाए हैं। माध्य में हमें सिग्मा एक्स आई एफ आई सिग्मा एक्स आई का ज्ञात करना पड़ता था दोस्तों। लेकिन इसमें क्या है, कुछ नहीं, इसमें हम आगे कुछ बढ़ेंगे नहीं। अब इसी में जितना क्वेश्चन दिया रहेगा उसी क्वेश्चन के अंदर से ही हमें F1, F2, F0, H, N सबको निकालेंगे और ज्ञात करने के बाद इसमें पुट कर देंगे, तो हमारा बहुलक ज्ञात हो जाएगा। इससे आसान और कोई कार्य नहीं है। माध्यक में भी जाएगा ना, माध्यक, तो उसमें भी आगे जाना पड़ता है। माध्य में भी आप आगे स्टेप बढ़ाते हैं 2 गो, लेकिन इसमें नहीं। एक फायदा है, देखिए क्या फायदा है बताते हैं, बनता कैसे है। हमें आगे हम जो होता है F1 सबसे बड़ा है। आप दिमाग में क्वेश्चन घुसाइएगा कि F1 जो है सबसे बड़ा है। बड़ा क्या है दोस्तों कि यहाँ पर जो है F1 का मान कब कहाँ से होगा, तो इन जो ये बरम्बारता दिखाई दे रहा है, तो बरम्बारता में जिसका जो अंक सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा अंक होगा दोस्तों, उसी को हम क्या कहेंगे F1। यानी करने का अर्थ यह है, तो ये जो हमारा अंक हो जाएगा ये हमारा F1 हो जाएगा। ये अंक क्या हो जाएगा F1। और इसके जस्ट ऊपर का अंक, F1 के ऊपर का अंक जो है
वो ज़्यादा है या कम है उसके ऊपर हमको ध्यान ही नहीं देना है। बस के ऊपर जाएंगे और ऊपर जाके यहाँ पर F0 लिख देंगे, नीचे आएंगे F2 लिख देंगे, काम खत्म। हमें ब्रह्मवार्ता में क्या हम खोजते हैं दोस्तों, F1। F1 कैसे ज्ञात होगा, तो जो ब्रह्मवार्ता में सबसे बड़ा अंक होगा, तो क्या इतने अंक में 135 से बड़ा है, तो इससे भी कोई अंक है क्या जो 135 से भी बड़ा हो, नहीं है ना। तो 135 को हम क्या मान देंगे, F1। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। F1 मानने के बाद अब F1 के जस्ट ऊपर का अंक कम हो बेशे उसे हमको सोचना नहीं है, इसको F0 मान देंगे और नीचे का भी अंक नहीं देखेंगे, कम है तो ज़्यादा है, नीचे को क्या मान देंगे, F2। करने कर दिया दोस्तों, F0 F1 F2 एक दृष्टांत हो जाता है। यहाँ तक हुआ। अब हमें क्या चाहिए, दो चीज़ें, एक चाहिए N और दूसरा चाहिए H। तो ये दो कैसे होगा, अब हम जो ये F1 है इसके जस्ट सामने वाली इसमें घुसेंगे, तो जस्ट सामने वाले डब्बे में जो हम घुसेंगे F1 के सामने वाली में, इसमें देखेंगे कौन कौन सा अंक है। इसमें अंक है दोस्तों हमारा एक 56 है तो दूसरा 58 है। इन दोनों में सबसे छोटा अंक होगा उसी को हम क्या कर देंगे, N। ये यानी ये हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 56। ये हमारा N कितना हो जाएगा, 56। F1 कितना आया है दोस्तों, 135। F0 कैसे आया, 110। F2 कितना आया, 115। यहाँ तक क्लियर आपको हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आई होप। यहाँ तक अब ध्यान दीजिए। अब एड्स क्या कहता है, एड्स कहता है आपको हम एक वीडियो में बताए हैं परिसर, उसमें हम परिसर बताए हैं। तो परिसर का अर्थ क्या होता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। परिसर का अर्थ क्या होता है दोस्तों, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो वही अर्थ यहाँ पर भी आएगा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो अब इन्हीं दोनों में F1 के सामने वाले अंक में, सामने वाले अंक को देखेंगे तब 56 और 58 है। तो जो सबसे छोटा अंक होगा ये, तो इसका मान हो जाएगा N का, और जो इन दोनों का जो अंतर होगा, कहने का है दोस्तों, तो 58 में से और 56 घटाएंगे और जो अंतर होगा जो घट के आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, H का मान। ये हमारा दो क्या हो जाएगा, H का मान। आया समझ में। तो उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ तक हुआ। और यहाँ करने के बाद हमारे 5 पॉइंट का मान आ गया है, 5 पॉइंट का मान आ गया है ना। अब कुछ नहीं, अब यहाँ इसका मान इसमें पुट कर दीजिए और गुना भागा आपका मजबूत होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट गुना भागा आपका मजबूत हो तो बेहतर होगा। तो चलिए हम अब यहाँ पर मान बैठाते हैं और बनाते हैं। ध्यान दीजिए क्या होगा, बहुगुणक बराबर क्या होता है, 8। इसका मान क्या दिया है दोस्तों, 56। F1 का मान क्या कितना दिया है, 135। F0 का मान कितना दिया है, 110 डिवाइडिंग बाई 2 इंटू F1 का मान कितना दिया है, 135। F0 110 और माइनस में F2 है, तो F2 कितना दिया है दोस्तों, 115। क्वेश्चन बंद कर दीजिए, गुना H का मान 2 दिया है। ध्यान दीजिए हम कुछ नहीं किया है, क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन से हम F1 ज्ञात किए हैं। F1 ज्ञात कैसे करेंगे, जो ब्रह्मवार्ता में सबसे बड़ा अंक होगा, उच्चतम अंक होगा, उसी को हम कहेंगे F1। यहाँ से F1 के ऊपर वाले अंक को हम F0 कहते हैं, नीचे वाले अंक को F2 कहते हैं। यहाँ तक समझिएगा, F1 के ऊपर वाले अंक को F0 और F1 के नीचे वाले अंक को F2 कहते हैं। इसके सामने वाले अंक जो होता है, तो जो इन दोनों में छोटा अंक होगा उसको हम N का मान कहते हैं, और उन दोनों का अंतर परिसर में क्या कहता है, परिसर में कहा जाता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उन्हीं का अंतर यह हमारा H का मान हो जाता है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो देखिए आगे का क्या प्रोसेस है, 56 हो जाएगा प्लस अगर घटेगा तो क्या होगा दोस्तों, 25। ठीक है, 25 हो जाएगा और यह गुना होगा तो दोस्तों 270, 07 270 माइनस, अगर इनको हम गुना कर देते हैं तो जोड़ते हैं तो दोस्तों, तो 5 1 1 2 1 1 2 225 और यहाँ पर 2 से गुना हो जाएगा, क्योंकि H का मान 2 है ना, H का मान यहाँ पर 2 है, H यहाँ पर तो 2 यहाँ पर रहेगा। इतना दोस्तों करने के बाद अब क्या हम करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका 56 प्लस 25 तो ऊपर रहेगा ही दोस्तों। 270 में से 225 घटेगा तो कितना होगा दोस्तों, घटाइए, 10 में से 5 घटेगा 5, और यहाँ पर 6 में से 2 घटेगा 4 और 2 से 2 खत्म। अब यहाँ पर क्या क्या बच गया, 2।
अब ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर बना दे रहे हैं, ठीक है ना। नीचे थोड़ा कम जगह है तो नीचे अटेगा नहीं, यहाँ पे ऊपर हम आ जाते हैं यहाँ पे। तो 56 हो गया, ऐड का चिन्ह। अब ध्यान दीजिए, ये गुना है ना दोस्तों, ये ऊपर है नीचे है, ये 2 के बटा में कुछ नहीं तो 1 है, 2 के बटा में कुछ नहीं तो 1 है। तो 25 से 2 से गुना करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा हमारा 50, और 45 से 1 से गुना करेंगे तो दोस्तों हो जाएगा हमारा 45। अब ध्यान दीजिए, अब कुछ नहीं, सब काम हो गया। अब आपको क्या करना है, बाटा पे का जोड़ हो गया। क्या आपका बाटा पे का जोड़ भी नहीं आता है, वो भी बताएं, आता है ना, ठीक दोस्तों, ठीक है। बाटा पे का जोड़ कर दीजिए, यहाँ पर 1 रखिएगा, इसको एनसीएम फिर गुना भागा कर दीजिएगा, वहाँ से हो जाएगा। या नहीं तो अगर एक आसान विधि चाहिए आपको तो 45 से और 50 को भाग दे दीजिए, पॉइंट पाएगा, और जितना आएगा उसको इसमें ऐड कर दीजिए, वहाँ से भी हमारा आंसर आ जाएगा। 2 नियम, ध्यान दीजिए, हम क्या बता रहे थे, इसको बनाने का 2 नियम है। कौन नियम है, 2। कौन कौन से नियम दोस्तों, एक हम यहाँ से बाटा पे का जोड़ भी कर सकते हैं, या नहीं तो दूसरा नियम क्या है, 50 में और 45 में भाग दे दीजिए, जो पॉइंट पाएगा उसको और 56 में ऐड कर दीजिए, वहाँ से भी आंसर आ जाएगा। देखिए हम दोनों विधि से बना दिए हैं यहाँ पे, आपको आई होप यहाँ तक समझ में आ जाएगा। हम समझा देते हैं, यहाँ आंसर है, ध्यान दीजिए। तो 45 यानी सपोज 56 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ये बटा पर जोड़ तो आपको आता ही होगा। तो 25 70 आएगा, ऐड करेंगे दोनों को, तो ऐड करने के बाद फिर 45 से भाग देंगे तो मेरा आंसर इतना आएगा, 57.11। आया समझ में यहाँ तक, ये तो फर्स्ट विधि होगा। सेकेंड नियम क्या है, आपको जो अच्छा लगे वही चूज कीजिए, आपका मन। तो इसमें क्या है कि इसमें और इसमें भाग दे दीजिए, तो भाग दिए तो 1.11 से कटा है, 1.11 से कटा है। 50 में और 45 में भाग दिए हैं तो 1.11 से कटा है, इतना में और इसको ऐड कर दिया तो ये आंसर इतना आ गया। अब बताइए आप दोस्तों कि इस आंसर में और इस आंसर में दोनों में अंतर क्या है, कुछ है क्या, कुछ नहीं है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जो बहुलों का हमारा कॉन्सेप्ट था ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वहाँ से कहिए कि भाई ये हमें डाउट है, हम वहाँ से फिर से बताएंगे। तो यहाँ तक देखिए, यहाँ तक आने का तो एक ही नियम है, कोई दूसरा नियम नहीं है। लेकिन इसके बाद इस स्टेप के बाद 2 नियम हो जाता है, एक नियम ये है तो दूसरा नियम ये है। आपका जो नियम पसंद पड़े उस नियम को आप चूज कीजिए, आपका मन ये नियम दूसरा है, ये फर्स्ट नियम है, तो आपको जो पसंद है उस नियम को आप चूज कीजिए, आपका मन। तो चल दोस्तों, आज का पॉइंट जो था हमारा सब खत्म होते हुआ, तो ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हम फिर से अगले वीडियो में एक बार और आमने सामने होंगे, एक नए टॉपिक के साथ होंगे। आप सब अपने छोटों से प्यार कीजिए, बड़ों को आदर कीजिए, माता पिता एवं गुरु को सम्मान दीजिए। एक बात और कहना चाहेंगे अंत में, आप किसी का भी साथ देते हैं दीजिए, लेकिन हम यही कहेंगे आप सभी को कि उस व्यक्ति का अधिक साथ दीजिए जो आपके दुख में हो। जो व्यक्ति अपने सामने वाले व्यक्ति का जो मदद करता है और वो व्यक्ति दुख में हो, अगर उसका आप मदद करते हैं तो उसका दुआ आपके ऊपर जब आता है उसका फायदा बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। तो सुख में आप किसी का साथ दे या ना दे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप हर किसी के दुख में एक साथ रहिए, एकजुट रहिए, एक इकट्ठा बना के रहिए, क्योंकि दुख में साथ देने वाले व्यक्ति ही आगे बढ़ते हैं। और सुख में साथ तो हर कोई देता है, सुख में तो हर कोई आमने सामने होता है, लेकिन दुख में बहुत कम होते हैं। इसलिए हम आपको यही कहेंगे दोस्तों कि आप दुख में हर किसी का साथ दीजिए, वो आपके दोस्त हो या आपके दुश्मन हो या आपके माता पिता, जो भी कोई हो, आप अपने दुख में साथ देते रहिएगा। हमें विश्वास है आप हमारी बात जरूर मानिएगा, जरूर सुनिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।